इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है, ट्वेल्थ क्लासेस अब ऑफलाइन मोड पे होती हैं, बट स्टिल वी हैव टू डिलीवर द लेक्चर। सो आज का जो क्लास में लेक्चर है वो हम डेली डिलीवर किया करेंगे यूट्यूब के थ्रू। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड्स। सो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। सो दोनों में से एक स्ट्रैंड जो डीएनए का होगा उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। सो वो स्ट्रैंड डीएनए का जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करे या जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है बेस सीक्वेंसेस की बेसिकली, वो स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड कहलाता है, ठीक है। और जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, उसके साथ वाला स्ट्रैंड जो कि एप्लीकेशन में पार्ट नहीं लेता, और उसे हम क्या कहते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। इसे सेंस स्ट्रैंड से ही कॉपी किया जाता है। सो दैट स्ट्रैंड विच कोड्स फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टू स्ट्रैंड्स इज नाउन एज सेंस स्ट्रैंड। और दूसरा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री चेन या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, सो वो क्या करता है, वो एंटी सेंस स्ट्रैंड कहलाता है। सेंस स्ट्रैंड का वो पार्ट जो बेसिकली इंफॉर्मेशन कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए, उसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और एक सिस्ट्रॉन जो होता है वो बहुत सारे कोडॉन्स का बना होता है, और कोडॉन्स जो होंगे वो नियर अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस के बने होंगे, 3 नाइट्रोजन बेसिस के बने होंगे। एंड कोडॉन बेसिकली एक कोडॉन एक सिंगल अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। और कोडॉन खुद कितने 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेसिस का बना होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए, कि डीएनए के मीन्स की टाइप्स ऑफ डीएनए, कि डीएनए के टाइप्स कितने हैं। सो एज फार आर कंसर्न्ड, डीएनए के टाइप्स बहुत सारे हैं। लेट्स स्टडी वन बाय वन। पहला है लीनियर और सर्कुलर डीएनए। जो डायग्राम आप देख रहे हैं, लीनियर डीएनए विच एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। हर यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में फाइंड किया जाता है। इसके दोनों एंड्स फ्री हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट इन द सर्कुलर और इन द राउंड शेप, इट इज़ लीनियर स्टैंडिंग एंड दोनों एंड्स इसके फ्री हैं, ठीक है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद सम प्रोटीन्स एंड दे कोड फॉर द डीएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए की पैकेजिंग में, उसके स्ट्रक्चर में हेल्प करती हैं। और ये टाइप का डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम्स में रहता है, ठीक है। हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। तो डीएनए इज़ इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। और दूसरा जो सर्कुलर डीएनए होता है वो सर्कल में होगा, उसके सभी के सभी एंड्स जो होंगे वो जॉइंड होंगे, ठीक है, टुगेदर जॉइंड होंगे, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। और ये जो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, ये या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा, और या फिर जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होगा। और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो सिंगल क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है। और दोनों ही जो डीएनए और लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए हैं, कॉइल्ड होते हैं ताकि स्मॉल सी स्पेस में भी इनकी ये एकोमोडेट हो जाएं, ठीक है। नाउ वी हैव जेनेटिक डीएनए, या जिसे आप ट्रॉफिक डीएनए भी कह सकते हो। ये मेनली उन एनिमल्स में होगा दैट बियर सीलियड, जिन्हें आप सीलिएट्स कहते हैं, जैसे कि प्रोटोजुआ वगैरह। सो ये उनके मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस में होगा। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है बेसिकली वो वेजिटेटिव फंक्शन कंट्रोल करेगा, और जो मैक्रोन्यूक्लियस वाला डीएनए होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेस कंट्रोल करेगा। देन वी हैव हमारे पास उसके अलावा 4 तरह के और डीएनए हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, ठीक है। ये 5 तरह के जो डीएनए हैं, इनमें क्या होता है, ये भी जो डीएनए है ये बेसिकली जो इनका स्ट्रक्चर है ये वाटसन एंड क्रिक ने बताया हुआ, ठीक है। और कुछ इनमें थोड़ी सी वेरिएशंस हैं, मतलब जैसे अगर ए डीएनए है या बी डीएनए है या सी डीएनए है, ये डीएनए की फॉर्म्स हैं। ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, सी फॉर्म ऑफ डीएनए, डी फॉर्म ऑफ डीएनए, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ये डीएनए की फॉर्म्स हैं। और ये आपस में क्या करेंगी, कुछ वेरिएशंस शो करती हैं। हो सकता है इनके जो आपस में न्यूक्लियोटाइड्स में थोड़ा फ़र्क हो, जैसे एक नॉर्मल डीएनए में क्या होता है कि एक सिंगल टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के। तो इनमें आपस में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आ सकती है। हो सकता है एक में कुछ और फॉर्म ऑफ बेसिस हों, ज़्यादा हों, 10 से ज़्यादा हों, 10 से कम हों।
सो इनमें उस टाइप का हिसाब रह सकता है। सो अगर हम ए डीएनए की बात करें, ए फॉर्म ऑफ डीएनए, उसमें क्या होगा कि जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है वो राइट हैंडेड है। ए बी सी और डी ये सब के सब क्या है, राइट हैंडेड डीएनए है। और जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वो बेसिकली उसका मॉडल जो है वो वैटसन एंड क्रिक ने देख के ही मतलब रखा था। जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वो जितने भी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल लिविंग सेल्स की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर उसमें एग्जिस्ट करता है। सो उसकी स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस हैं डैट की वो सेल्स में, लिविंग सेल्स में एग्जिस्ट करता है। बाकी जो ए डीएनए है इसके नियर अबाउट 11 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं एक हेलिक्स के टर्न में। जो बी डीएनए है बेसिकली जो हमारे सेल्स में, जैसे ये जो ऊपर हम देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर, जैसे बी फॉर्म ऑफ डीएनए, इसमें 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जो सी डीएनए है उसमें 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। जो डी डीएनए है उसमें 8 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। और जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, उसमें 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं हर एक हेलिक्स ईच टर्न में। और जो शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन्स हैं वो जिगजैग पैटर्न बनाते हैं। और जो मतलब ये जिगजैग पैटर्न ही है जो बेसिकली वैटसन एंड क्रिक ने इस चीज़ को फोकस किया था इस पे, और इसका फिर मतलब एक स्ट्रक्चर दिया था कि जितना भी जो डबल हेलिक्स है और जो जो इसके एंटी पैरेलल स्टैंड्स हैं उसको ऐसे मोशन में दिखाया था कि डीएनए का नेम उसको एक्चुअली जो है वो जेड डीएनए जिगजैग, जिस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे अभी इस तरह से जिगजैग ही है, यू कैन सी सीधा नहीं है, जिगजैग स्टाइल में है। तो डीएनए को अपना स्ट्रक्चर या नेम वहीं से मिला हुआ है। सो ये सभी टाइप्स के डीएनए हैं और इन सबका अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना रोल है। और जो जेड डीएनए है वो बेसिकली जीन रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। समटाइम्स क्या होता है कि जो राइट हैंडेड डीएनए होते हैं वो कई बार लेफ्ट हैंडेड मतलब स्ट्रक्चर थोड़े टाइम के लिए ले लेते हैं, मतलब एंड उससे क्या होता है कि कुछ एज्यूम कर लेंगे शेप, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जीन में भी, जीन एक्सप्रेशन में भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए, ठीक है। कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए, नाम से पता चल रहा है कि डीएनए जो कोड करता हो इन्फॉर्मेशन और डीएनए जो इन्फॉर्मेशन नहीं कोड करता हो। अगर हम करेक्टली बात करें तो नियर अबाउट 98% ऑफ जो डीएनए है हमारी बॉडी में, ह्यूमन जीनोम में जितना भी डीएनए है 98% नॉन कोडिंग डीएनए है, या जिसे आप एक्स्ट्रा डीएनए या जंक डीएनए बोल सकते हो, ठीक है। और ये डीएनए किसी काम का नहीं है, इट्स नॉन फंक्शनल। सो जो भी आपका नॉन फंक्शनल डीएनए है या जो आरएनए के लिए कोड नहीं करता या जो एक्स्ट्रा है, जो नॉन फंक्शनल है या जंक डीएनए है, वो आपका नॉन कोडिंग डीएनए में आ जाएगा। इसके पास बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, बेस सीक्वेंसेस जो होते हैं जो बहुत बार बार रिपीट होते हैं, और वही रिपीटेड सीक्वेंसेस जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिपीटिशियस डीएनए, ठीक है। क्योंकि वो उनके जो डीएनए हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, उन्हें हम कहेंगे रिपीटिशियस डीएनए। और यही रिपीटिशियस डीएनए समटाइम्स क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़कर दूसरी दूसरी जगह में, मतलब अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पे चले जाएंगे, उनकी साइड जो है वो फिक्स्ड नहीं रहती। और ये हर एक इंडिविजुअल में, जैसे अगर मैं हूँ तो मेरे में उनकी साइड अलग रहेगी, कोई और इंडिविजुअल है उसकी में उसकी प्लेस अलग रहेगी, तो फिक्स नहीं रहती पोजीशन। हालांकि सेम स्पीशीज़ के होते हुए भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स में उनकी डिफरेंट साइड्स रहती है। ऐसे कुछ डीएनए सेगमेंट्स जो इधर से उधर जाते हों और उनका सीक्वेंस सेम ना हो, हालांकि सेम स्पीशीज़ के होते हुए भी, ऐसे डीएनए को हम मोबाइल डीएनए कहते हैं, जंपिंग जीन्स कहते हैं। और यही जंपिंग जीन्स जो होते हैं वो अपनी कॉपी बना तो सकते हैं, ये इनमें भी इतनी क्षमता होती है कि अपनी कॉपी को रेप्लिकेट कर सके, बना सकें, बट वो जीनोम में एंटर नहीं कर सकते, मीन्स कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। और जितना भी नॉन फंक्शनल डीएनए है इससे हमें क्या पता चलता है कि पोस्ट डीएनए में, ह्यूमन डीएनए में, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारा ऐसा डीएनए जो नॉन फंक्शनल है, और यूकैरियोट्स जो हम लोग हैं या जितना भी जीनोम है वो यूज़ ओनली अ सिंगल, मतलब सिर्फ 1-2% डीएनए यूज़ करते हैं जो फंक्शनल डीएनए है, बाकी सारा का सारा हमारा क्या है, नॉन फंक्शनल डीएनए, ठीक है। अब कोडिंग डीएनए के बारे में बात करते हैं। कोडिंग डीएनए में भी क्या है, टाइप्स हैं।
कोडिंग डीएनए की मींस कि कोडिंग डीएनए में क्या क्या है। कोडिंग डीएनए में क्या है, कुछ कोडिंग डीएनए ऐसे हैं जो बेसिकली प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लगते हैं कोडिंग डीएनए से। नॉन कोडिंग डीएनए है वो 98% है, और कोडिंग डीएनए जो है वो सिर्फ 1-2% होगा। सो दे जस्ट लुक लाइक कि एक समुद्र में थोड़े से तैरते हुए कुछ islands in the sea of non-functional DNA sequences. They just look like that. So कुछ डीएनए होंगे जो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, वो बॉडी की सभी प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे हिस्टोन्स को छोड़ के, ठीक है। उनके पास बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी। और कुछ ऐसे डीएनए होंगे जो राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और हिस्टोन्स के लिए कोड करेंगे, ठीक है। सो वो जो हिस्टोन्स के लिए कोड करेंगे डीएनए, वो सीक्वेंसेस जो हैं वो रिपीटेड, बार बार रिपीट किए जाते हैं। दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि इनको ये बहुत मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। इनकी जो है इनकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए सेल्स में, और यही डीएनए की स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको गाइड करेंगे, सेल में रेप्लिकेशन करवाएंगे। और ह्यूमन जीनोम में नियर अबाउट बहुत सारी ऐसे राइबोसोमल आरएनए, नियर अबाउट 400 कॉपीज़ हैं राइबोसोमल आरएनए जीन्स की। सो दे आर रिपीटेड एंड रिपीटेड अगेन, सो डैट क्योंकि राइबोसोमल आरएनए आपको पता है कि प्रोटीन्स के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन फैक्टरीज कहते हैं। सो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन सब की अमाउंट रहेगी, सो इट विल बी गुड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नाउ फंक्शंस ऑफ डीएनए, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल वी विल डिस्कस। वैसे तो आप सबको पता ही है कि डीएनए के क्या क्या फंक्शंस हैं, बट फिर भी जैसे कि एक जेनेटिक मटेरियल है ये यूकैरियोटिक सेल्स में, सम प्रोकैरियोटिक सेल्स में इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल एंड इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। इसके पास एक बहुत क्षमता है, एक अद्भुत सी क्षमता है कि ये रेप्लिकेशन, अपनी कॉपीज़ बना सकता है। एक स्ट्रैंड कंजर्व रहेगा, उससे न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। एंड जनरेशन टू जनरेशन क्या है कि ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र होता रहेगा। मेटाबॉलिज्म सेल का डीएनए कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेसेसरी एंजाइम्स प्रोटीन्स बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए की, बहुत सारी मतलब जिस तरह से रिकम्बिनेशन होती है, क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, डीएनए एक्सचेंज होता है, तो एक वैरायटी सी प्रोड्यूस होती है। और जिस तरह से एक एवोल्यूशन को दर्शाता है कि हाउ एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो म्यूटेट करते हैं, जीन म्यूटेशन हुआ है और आज के बिल्कुल एडवांस स्टेट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। उस सेल को हेल्प करेगा उसकी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के सिंथेसिस में, सेल्स की डिफ्रेंसिएशन लेकर आएगा। कुछ ही ऐसे जीन्स होंगे जो फंक्शन लेंगे पर्टिकुलर सेल्स में, ठीक है। और ये क्या करता है, सेल्स को एक तरह से एक स्ट्रक्चर और फंक्शन अपना बनाने के लिए एज्यूम, मतलब उसको इतनी क्षमता प्रोवाइड करता है कि अपना स्ट्रक्चर, अपना फंक्शन क्या है उसको मेंटेन करके रखे। एंड इट आल्सो कंट्रोल्स डेवलपमेंट, लाइक जैसे एक छोटे से हम बड़े होते हैं, ठीक है, एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस आते हैं और उसके साथ बहुत सारा डीएनए कंटेंट चेंज होता है, ओवरऑल बॉडी का पूरा एक तरह से सेट चेंज होता है। सो इट ब्रिंग्स द डेवलपमेंट फ्रॉम एडल्टहुड टू द ओल्ड एज और डेथ। इसे जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल क्लॉक कहते हैं। जैसे कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं, कुछ इंटरनल क्लॉक्स होती हैं, ये टाइम टू टाइम प्रोसेस चलता रहता है। सो आई होप आप सबको समझ आ गई हो। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।